तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं घूमी घूमी करने जाने के लिए। तो बहुत दिन बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि सिमी को कानपुर के चिड़ियाघर घुमाने लेके चलते हैं, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे भी, और इनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज चलते हैं। तो हम लोगों ने अपना वाहन रेडी कर लिया है। सिमी के पापा 1 घंटा तो पहले गाड़ी साफ़ करते हैं, उसके बाद ये रेडी हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग चल दिए। सिमी, मैं और सिमी के पापा रेडी हो गए हैं। तो हम लोग निकल चले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। उस टाइम पे ना पहले तो लड़ाई हो गई मेरी इनसे, कहने लगे कि अगर कोहरा नहीं हुआ कानपुर में तो जाएंगे, अगर धूप निकलेगी तो ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। मतलब 2-3 दिन से डिसाइड था कि आज हम लोगों को जाना है, पर एंड टाइम पे ये बहाना मार रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे अगर कोहरा नहीं, मतलब कोहरा ठीक वो नहीं हुआ तो, साफ नहीं हुआ। फिर थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी तो इन्होंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। उनके पास फिर कोई बहाना ही नहीं था मना करने का। फिर जब हम लोग निकले हाईवे पे तो ये देख लीजिए यहाँ का माहौल ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। पर ये था कि हम लोग जब पहुँचे थे तो काफ़ी अच्छी धूप हो गई थी। यहाँ ठंडी के मौसम में यही होता है, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, और कभी कभी तो ये होता है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग निकल पड़े। ये है यहाँ का गंगा बैराज, जो गंगा जी तो दिख ही नहीं रही थी, पूरी गंगा जी कोहरे से ही वो थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे। ये देखिए, तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं चिड़ियाघर के बाहर। ये देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारी छोटे छोटे जानवर बना रखे हैं, बट ये है ना साफ़ सफाई की वजह से ये इतना मेंटेन नहीं कर रखा है इन्होंने, साफ़ सफाई बहुत कम है यहाँ पे। तो हम लोग ने एंट्री कर ली है, मेन गेट से हम लोग एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद हम लगाएंगे पार्किंग पे अपनी गाड़ी। तो यहाँ जो पार्किंग के चार्जेस है ना, वो 50 रुपये पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। ये देखिए, हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। ये खड़े हैं पार्किंग वाले भैया, जो कि स्लिप काट के हम लोगों को दे देंगे। हम लोगों ने अपनी गाड़ी सेफ जगह पे कहीं, एक तो कोई आया ही नहीं था जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, बहुत कम भीड़ है। तो ये है कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर। फिर उसके बाद सिमी और सिमी के पापा चले टिकट की लाइन में लगने। ज़्यादा लोग नहीं थे तो बहुत जल्दी टिकट मिल गई। सिमी खड़ी थी, इतनी खुश थी सिमी, एक्साइटेड थी। ये देखिए, यहाँ के जो एडल्ट के चार्ज है वो 70 रुपये पर हेड है, और चाइल्ड 5 साल से ऊपर के, 5 से 12 साल के 35 रुपीज़ उनके हैं, और 5 साल से छोटे बच्चों के फ्री हैं। तो जब तक हमारी सिमी 5 साल की नहीं हो जाती है तब तक वो जहाँ भी जाएंगी उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। चाहे ट्रेन हो या बस हो या कहीं सिनेमा हॉल हो, वहाँ सिमी का कोई चार्ज नहीं लगने वाला। पहले तो हम लोगों ने एंट्री की तो कोई भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि चिड़ियाघर में शायद जानवर भी ढूंढने पड़ेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इंसानों की बात तो दूर गई। फिर सिमी थोड़ा सा खेलने लगी यहाँ पे। ये देखिए, ये है यहाँ का एंट्री। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो को तेज़ कर दिया था ताकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखा सकें। बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यार। बोलते हैं कि जो कानपुर का चिड़ियाघर है वो 5 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है, मतलब इतना पैदल चलना बहुत दिक्कत वाले काम हो जाते हैं यार। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बंदर जहाँ पे थे वहाँ गए, देखा तो बेचारे एक बंदर और एक बंदरिया थे, वो भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, बहुत कमज़ोर टाइप लग रहे थे। ये देखो, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों को खाना ही नहीं मिलता है, बिल्कुल उनकी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई खाने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना अंदर कोई साफ़ सफाई हो रही है। ये देखिए, ये देखो, ये ऐसा शायद बहुत हो सकता है बहुत टाइम बाद धूप निकली थी तो इसीलिए ये सारे जानवर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे।
ये देखिए बिल्कुल ऐसा बैठा था कि बहुत बीमार है या बहुत दिक्कत है उसको, ऐसा लग रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे गए, फिर एक काले मुंह वाले बंदर मिले हमें, जो कि थोड़े ज़्यादा एक्टिव थे। ये देखिए काफ़ी एक्टिव थे, और कुछ बंदर तो ऐसे थे कि शायद ऊपर छत पे बैठे हुए थे वो उतर के। ये देखिए ऊपर, शायद वो जाल जो है वहाँ का तोड़ दिया था और उसके ऊपर चढ़ गए थे। इसके बाद हम लोग निकल गए। बंदर देखना इतना कोई वो नहीं था, क्योंकि ना कानपुर के आधे इलाकों में बंदरों का राज चलता है। बहुत सारे बंदर हैं वहाँ पे, घरों में आते हैं बंदर। उसके बाद हम लोग पहुँचे बहुत सारी चिड़िया हैं देखने। ये देखिए इसमें बहुत सारी मतलब मिक्स है, मोर भी है, बतख भी हैं, सारी चिड़िया मिक्स हैं। फिर हम लोगों ने एंट्री की पक्षी विहार। एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के नीचे बहुत सारी चिड़िया, बतख और बकुले सब थे, सारी चिड़ियाएँ थी। ये देखिए ऐसा लग रहा था बहुत टाइम बाद सारे जानवरों को धूप मिली है, तो इतने खुश थे। बिल्कुल बहुत अच्छे से धूप सेकी जा रही थी। ये लग रहा था कि बहुत टाइम बाद उनको कोई कोई चीज़ दिखी है। ये जाल के ऊपर मोर बैठा हुआ था। पहले तो सिमी देख के डर गई कि ये है क्या। ये देखिए कितने आराम से सब लोग धूप सेक रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलने लगे। पूरे चिड़ियाघर में ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद ही जो वहाँ के वर्कर थे वो थे, और जो कैंटीन वाले थे वो थे, और जो लोग आए हुए थे चिड़ियाघर में घूमने वो बहुत कम लग रहे थे। कि ऐसा लग रहा था बहुत कम, 10 से 15 लोग होंगे। हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए कोई नहीं इतना दिखाई दे रहा था, शायद ऐसा होगा। पर ये था कि कानपुर के चिड़ियाघर में एक चीज़ की मुझे कमी लगी। ऐसा लगा कि शायद इन्होंने उस हिसाब से मतलब जानवरों को रखा नहीं था, मेंटेन नहीं किया। चिड़ियाघर में जो पानी था, बहुत सारी जगह पे जो पानी देखा था ना हमने, वो इतना स्मेल कर रहा था, इतना गंदा था। ऐसा लग रहा था कि सालों से, जब से बना है वो तब से नहीं चेंज किया गया पानी। इतनी बदबू कर रहा था वो पानी। फिर चिड़ियाघर में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। उसके बाद सिम्मी कहने लगी कि मुझे डायनासोर देखना है, तो हमने ये एक डायनासोर का स्टैचू था, वो हमने सिमी को दिखाया। सिमी को लगा कि शायद ओरिजिनल है। पापा भागो, पप्पा भागो, वरना ये काट लेगा। ये देखिए ये था भालू, जो कि आराम से धूप सेक रहा था। इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन उसे देखने आया है, कौन क्या कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपने से मतलब था। सिर्फ एक भालू था जो भी ऐसा लग रहा था कि शायद बीमार है या ऐसा, बिल्कुल चुपचाप था। फिर उसके बाद देखा हमने बाघ। बाघ तो थोड़े एक्टिव थे, लग रहा था उन्हें देख के कि उनकी केयर की जाती है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी दूर से पहले ढूंढना पड़ता है कि कहाँ हैं सारे जानवर। बहुत सर्च करने के बाद फिर हमने सोचा थोड़ा सा कैमरा जूम करके देखा, देखें वो है कहाँ। ढूंढो। आप लोगों को कहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कहाँ दिख रहा है आपको। ये देखो, ये दिखा, ये देखिए ये चल रहा है। थोड़ा सा मैंने कैमरा को जूम किया था। टहल रहा था वो अपने अपने इलाके में आराम से। फिर पेड़ के पीछे छुप गया। ये देखिए पास से फिर मैंने देखा वो टहल रहा है, सोच रहा है कौन आएगा मेरे पास तो मैं उसको खा जाऊंगा पकड़ के। पेड़ देख के तो उसका ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा भूखा है। ये देखिए वो ढूंढ रहा है, ऐसा लग रहा है उसको खाने की चीज़ चाहिए कुछ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, छोटा सा एक पुल था। ये देखिए सिमी को बड़ा मज़ा आया। वो मतलब एक छोटा बच्चा होता है, 2 से 3 साल का बच्चा 1 किलोमीटर चल लेता है, उसके बाद उसके पैर दर्द करने लगते हैं। पर मेरी बेटी जो है वो इतनी एक्टिव है घूमने के लिए, तो उसे 3 से 4 किलोमीटर चला लिया हम लोगों ने, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब वो उसने फ़िश देखी तो वो इतनी खुश हो गई कि पापा अंदर चलना है, पापा अंदर चलना है। पहले ना मछली घर जो था, फ़िश हाउस,
उसके ना चार्जेस अलग से लगते थे, पर अब चिड़ियाघर में एंट्री के चार्जेस बढ़ गए हैं, तो मछली घर के चार्जेस बहुत कम हो गए। ये देख लो, इस टाइप से बना हुआ है ये, छोटे छोटे एक्वेरियम रखे हुए हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हैं। ये देखिए, सिमी को ना मछली बहुत पसंद है, वो इतनी खुश हो जाती है मछलियों को देख के कि कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके लिए ना स्पेशली मछलियों के पास ही छोड़ दो उनको, उनकी केयर करेगी वो बहुत ज़्यादा। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हमने भी देखी थी। तो ना पानी में ना ऑक्सीजन नहीं चल रही थी, कोई मशीन नहीं चल रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे ही ज़िंदा है, सिर्फ खाना मिलता है उनको। ये देखिए, मशीनें रखी हुई है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग चले नीचे। ये 2 फ्लोर का बना हुआ है, मतलब जो नीचे का फ्लोर है उसमें बड़ी मछलियाँ रखी हुई है, और जो ऊपर का फ्लोर है उसमें छोटी मछलियाँ रखी है। तो पहले हम लोग ऊपर के फ्लोर पे गए थे, इसके बाद हम लोग चले नीचे एक फ्लोर पे जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। ये देखिए, बहुत प्यारा डेकोरेट किया था, एलईडी लगा रखी थी उसमें। ये था कि 70 रुपये वसूल कर दिए थे, ये लग रहा था। पर ना कानपुर के चिड़ियाघर में चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब इतना चलना पड़ता है यार। तो और इतने सारे रास्ते हैं बाहर निकलने के, अंदर जाने के, बाहर निकलने के, इंसान भूल भुलैया नहीं होती है, इस टाइप से भूल भुलैया में खो जाए, इस टाइप से है कानपुर। उसके बाद हम लोग चले वापस, फिश हाउस से बाहर निकलने लगे। सिमी ने ना खाने के लिए वहाँ पे खाना अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है कुछ भी, तो सिमी ने ना अपने कैप में। उसके बाद हम लोग पहुँचे हिरण के पास, जिसमें थी बारहसिंगा, बहुत सारे ढेर लगा के बैठी हुई थी एक जगह, धूप सेक रही थी, उनको भी ठंडी लगती होगी ना, तो उनको थोड़ी गर्मी मिली थी, तो अपने आराम से बैठी हुई थी शांति से, शायद मीटिंग कर रही थी कुछ। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चले, मैंने बूमरंग बनाया। के बाद ये जो ट्रेन की पटरियाँ हैं लगी हैं, पर काम ऐसा लगता है गाड़ियाँ चलती नहीं है, सिर्फ बना रखी है उन्होंने शो पीस के लिए। इसके बाद हम लोग पहुँचे ज़ेब्रा देखने। ये देखिए, पूरे चिड़ियाघर में यही था देखने वाला। इसके बाद हम लोग चले वापस घर, हम लोग वापस बाहर आ गए, कुछ था ही नहीं ज़्यादा कुछ देखने के लिए। ये है छोटा सा पार्क बना रखा है, पर ये जो पार्क है इसमें सारे झूले टूटे हुए थे, शायद हो सकता है कि ये फ्री था, तो जो पेमेंट लेने वाले होते हैं ना वो उन लोगों ने तोड़ दिया हो सकता है। फिर हम लोग निकले बाहर, सिमी बड़ी खुश थी, पूरे टाइम वो पैदल ही चली, ज़्यादा पापा की गोदी में नहीं आई।